मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस के बार बार तबादले किए जाने को लेकर अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तबादले के नाम पर सरकार और भाजपा पर करप्शन का आरोप भी लगाया है। जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव की प्रशासनिक दक्षता की कमी पर चुटकी भी ली है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा तक करार दे डाला और प्रशासनिक माफिया के इशारे पर तबादला उद्योग सरकार और भाजपा द्वारा संचालित किए जाने का आरोप भी लगाया है। वहीं जीतू पटवारी ने एक बार फिर भ्रष्ट अधिकारियों को चेताया भी है और स्पष्ट किया है कि कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर अब ऐसे अधिकारियों पर निगाहें भी रखेगी। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के बार बार कर्ज लेने पर भी प्रदेश सरकार को आईना भी दिखाया है। देश के मुख्यमंत्री जो जनादेश मिला था वो शिवराज जी के नाम पे मिला था और चूंकि लोकतंत्र की हत्या करने में नरेंद्र मोदी जी को महारत हासिल है, जो हम दो हमारे दो और रंगा बिल्ला की भावना देश में पनपती जा रही है, यानी डिक्टेटरशिप का दूसरा पर्याय बन गया। पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी को भेजा गया और पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक दक्षता का एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि पूरे देश में किसी राज्य में आज तक नहीं हुआ होगा, किसी देश के किसी राज्य में आज तक नहीं हुआ होगा। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनको पता नहीं कि कौन से अधिकारी का कहाँ उपयोग है और बार बार जब वो ट्रांसफर करके एक अधिकारी को 10 महीने में 5 बार तबादला करना, ये मुख्यमंत्री की अपरिपक्वता को दर्शाता है। मैं मानता हूं कि इन सबके पीछे एक कारण ये है कि मुख्यमंत्री शायद प्रशासनिक दक्षता को समझ नहीं पा रहे हैं और दूसरा कारण है कि तबादला उद्योग ट्रांसफर फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। जैसे लगातार मध्य प्रदेश में 2 शिफ्टों में ट्रांसफर फैक्ट्री चलती है, दिन में ट्रांसफर होते हैं और रात में लिस्ट निकलती है। एक पूरा अधिकारियों से लेन देन की पूरी बातें होती है और फिर रात में ही लिस्ट निकलती है। अब आप देखो 68 बार 10 महीने में 73% आईएएस और आईपीएस बदले गए। 73%, यानी लगभग जितने आईएएस आईपीएस है मध्य प्रदेश में उसका 73% के तबादले इस 10 महीने में हुए और 68 बार तबादले हुए इस 10 महीने में। 68 बार, यानी हर तीसरे दिन चौथे दिन एक लिस्ट निकली, हर तीसरे दिन चौथे दिन एक लिस्ट निकली। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में मुख्यमंत्री जी को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप जो ये ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं, जो वल्लभ भवन को आपने अधिकारियों का दलाली का अड्डा बनवा दिया है, जो आप बार बार मैं ये कह रहा था एक प्रशासनिक माफिया है, मध्य प्रदेश में माफियाओं की सरकार है, तो एक प्रशासनिक माफिया है, वो आप इसको सत्यापित करते हैं। आपकी पूरी कहानी अंधेरे की साजिश करने वालों का हिसाब भरी दोपहरी में होगा और जो करप्शन करके अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं इन पर कांग्रेस पार्टी पूरी निगाह रखेगी। मैं मानता हूं ऐसे में कि हमारा दायित्व है विपक्ष का होने के बाद, जैसा मैंने कहा 68 बार आईएएस ट्रांसफर होना, ये मैसेज है कि सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। मैं कई जिले के कलेक्टर, 21 जिले ऐसे हैं जहां पिछले साल दिसंबर सरकार बनने के बाद कलेक्टर नहीं बदले गए, पर लगातार उन पर सुई लटकती रही। आज बदलेंगे, कल बदलेंगे, परसों बदलेंगे, नरसों बदलेंगे और दलाल लगे हुए हैं कि उनसे माल कैसे इकट्ठा हो। अब जैसे मैंने कहा कि रात में ट्रांसफर कैसे हुए, 14 मार्च रात 2 बजे 37 आईएएस के तबादले हुए 14 मार्च के दिन। फिर 4 अगस्त 12 बजे रात को 4 आईएएस 2 आईपीएस के ट्रांसफर हुए। सागर कलेक्टर को भी बदला गया, उन्हें मंत्रालय में अटैच किया गया। फिर 10 अगस्त को रात 1 बजे
आईएएस आईपीएसओं के तबादले हुए और 8 जिला कलेक्टर और 7 एसपी बदले गए। ये रात में होते वो कहानी है। फिर 20 अगस्त को रात 12:45 पर 9 सीनियर आईएएस बदले गए, जिसमें आईएएस सुखबीर सिंह मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। फिर 10 दिसंबर रात 1:30 पर जिले के एसपी 3 जिले के एसपी रतलाम एसपी राहुल लोढ़ा को हटाकर, क्यों हटाया राहुल लोढ़ा को? कि उनने बीजेपी के कार्यकर्ता पे कार्रवाई कर दी। उनको हटाकर इंदौर पुलिस कमिश्नर और 3 एसपी और बदल दिए। ऐसे 68 बार अलग अलग मोहन यादव जी ने कई सचिव हटाए, कई मुख्य सचिव हटाए। अब संजय शुक्ला जी, राघवेंद्र सिंह जी अलग अलग विभाग के प्रमुख सचिव होंगे, लेकिन सीएम सचिवालय के भी प्रमुख सचिव, मतलब इनके पास अधिकारियों का तो टोटा है या किसी अधिकारी पे भरोसा नहीं है। तो उस विभाग पे भी मेरा कंट्रोल हो और यहां भी मैं रखूं, मतलब मुख्यमंत्री किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं।